वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक और देश के प्रधानमंत्री दूसरे लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के बांद्रा पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ अपने अपने घर वापस जाने के लिए एकत्रित हो रही थी। आखिर ये लोग सड़क पर आने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या इनके पीछे कोई एक साजिश काम कर रही है या फिर वाकई में हालात इन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? इनके मन में जो आशंकाएं हैं, क्या उनके जवाब में उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं? इसीलिए वे शहरों को छोड़ सुरक्षित गांव जाना चाहते हैं। आखिर इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय भी प्रवासी मजदूर अचानक सड़कों पर दिखने लगे थे। सभी अपने घर जाना चाह रहे थे, पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सभी मजदूरों को वहीं पर रुकने की बात कही जहां पर वे थे। राज्य सरकारों को इन मजदूरों के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम करने को कहा गया। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके इलाकों में प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके पीछे सोच यही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर आएगा तो फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी है। प्रवासी मजदूर क्यों परेशान हैं? यह महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल इनके पास न काम बचा है और न ही पैसा। ऐसे में हर कोई वापस अपने गांव कस्बे में सुरक्षित लौट जाना चाहता है। यह लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इसे लेकर सभी को आशंका थी। हालांकि इस बीच में अपुष्ट खबरें उठ रही थीं कि बीच में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन खुल सकता है। बस यही एक कमज़ोर कड़ी मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण हो गई और वह घर जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित हो गए। हालांकि दूसरे लॉकडाउन की घोषणा होते ही रेलवे ने भी अपनी 15 अप्रैल से प्रस्तावित सभी सेवाओं को तत्काल रद्द कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय इनके बाहर आने को एक प्रायोजित भीड़ बताया जा रहा है। अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो प्रदेश सरकारों की ही बनती है। प्रवासी मजदूरों को भोजन व दूसरी सामाजिक सुरक्षा न दे पाने के लिए वह ही जिम्मेदार हैं और भविष्य
में भी वे राज्य ही जिम्मेदार होंगे जहां ऐसे हालात बनेंगे। ज़रूरी है कि ये सरकारें पहले अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचें, यह भी विचार करें कि ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं। देश इस समय मुश्किल वक्त से जूझ रहा है। एक लापरवाही भारी पड़ सकती है। ज़रूरी है कि लॉकडाउन का पालन हो और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, किंतु सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मज़दूरों को भरोसा दिलाना होगा कि वे जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। तभी इन हालात से मुकाबला संभव है। स्टॉप।